होने से आजकल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बिग बॉस बना हुआ है लोगों के लिए। बिकॉज आप जितना पॉपुलर हो, चाहे आप घटिया तरह से पॉपुलर हो जाओ या फिर अच्छी तरह से, हिंदू धर्म को बदनाम करो, पूजा पाठ को जितने मतलब हमारे देश में पूजा पाठ को शुद्ध माना जाता है, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं अशुद्ध कर रहे हो। कोई अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि अभी तक आपने यही नहीं डिसाइड किया कि आपको होल लाइफ साध्वी रहनी है या फिर शादीशुदा एक गृहस्थी वाली लाइफ जीनी है। वैसे तो कुंभ स्नान साधु संत अपने मन की शांति, मन की भक्ति या फिर शिव की प्राप्ति या फिर जो कुछ भी सिद्धि प्राप्ति उनको करना है, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। मगर इस बार तो कुछ अलग ही मौके का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं इस कुंभ के मेले का। आज हम बात करने वाले हैं हर्षा रिछारिया मॉडल के बारे में, जो अभी से पहले एक मॉडलिंग में वो अपना करियर बनाना चाहती थी। आई थिंक वहाँ से इनको कोई स्कोप नहीं मिला। हालांकि सुंदर तो है और इसी वजह से लोग इनके ऊपर निगाहें टिकाए हुए हैं कि इतनी सुंदर साध्वी कैसे और क्यों। क्योंकि लोगों को इनको देखते ही लगा कि भाई ये साध्वी टाइप की तो दिखती नहीं है, शायद किसी और फील्ड से होंगे, किसी और बैकग्राउंड से, जो कि ये बात भी सही है। बट इन्होंने इस बार के कुंभ के मेले का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को पॉपुलर करने का मतलब ठान रखी है और पॉपुलर हो भी चुकी है। बिकॉज जिस तरह से मीडिया इनके पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि जो ये चाहती थी वो इनको अभी सब कुछ मिलते जा रहा है धीरे धीरे। हालांकि कुछ विवादों में ये फंसते भी जा रही हैं। वो साधु संत तो है नहीं, बस उन्होंने कुछ देर के लिए अपना गेटअप चेंज करा, उनके जैसा दिखने का, उनके जैसा बात करने का। हालांकि इनका होल करियर तो है नहीं साध्वी टाइप वाली। आगे हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले। हर्षा रिछारिया से एक रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आप सच में एक साध्वी हैं जो आगे चल के पूरी जीवन संत महात्माओं की तरह आप जीने वाले हैं? तो वो उस रिपोर्टर को जवाब देते हैं कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें इन फ्यूचर शादी करनी है या फिर साध्वी बन के रहनी है। तो फिर क्या फ़ायदा था आपको भगवा पहन के शाही रथ पे बैठ के आना? क्या आप चाहते क्या थे? बस यही कि थोड़े दिन के लिए हमें कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाए, लोग हमें जाने। इस तरह से तो भाई आप एक सनातन को बदनाम कर रहे हो, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो, पूजा पाठ को जितने मतलब हमारे देश में पूजा पाठ को शुद्ध माना जाता है, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं अशुद्ध कर रहे हो। कोई अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि अभी तक आपने यही नहीं डिसाइड किया कि आपको होल लाइफ साध्वी रहनी है या फिर शादीशुदा एक गृहस्थी वाली लाइफ जीनी है। तो फिर क्या फ़ायदा था उन लोगों को कॉपी करने की जो कई सालों से महात्मा संत इस फील्ड में एक मतलब मन की शांति के लिए या फिर इस जीवन की लीला समाप्त करने के लिए कुछ लोग भी कुंभ स्नान करने आते हैं और कुछ लोग अपना शरीर त्याग करके दूसरी दुनिया में भी चले जाते हैं। उनको हम मान सकते हैं कि वो लोग सच्चे संत सनातनी या फिर हिंदू हैं या फिर शिव भक्त हैं। बट आपने अब तक यहाँ आने के बाद, यहाँ आने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए थी कि आपको करना क्या है। आपको होल लाइफ संत साध्वी बन के रहना था या फिर एक नॉर्मल हाउसवाइफ। अगर आपने डिसाइड किया ही नहीं तो फिर आपको शाही रथ पे कुंभ स्नान करने के लिए आना क्या ज़रूरत पड़ा? यही कि आप सुंदर दिखती हो, आपकी सुंदरता को लोग नोटिस करेंगे कि इतनी सुंदर हो के एक महात्मा वाली वेश में, एक संत साध्वी वाली। हालांकि ये तो है नहीं, बस कुछ देर के लिए इन्होंने इस तरह का हर्षा रिछारिया के ऊपर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी बोलते हैं कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में चेहरे का सुंदर होना मायने नहीं रखता। आपको धर्म के बारे में कितना ज्ञान है, आप कितना लोक कल्याण में अपने आप को समर्पण कर पाते हो, आपके पास कितनी बुद्धि है धर्मों की, वेदों की, इन सब चीज़ों की, ये सब मायने रखता है। आपका कितना शार्प माइंड है, आप इस फील्ड में कितना अपना योगदान दे सकते हो कि आपसे किसी दूसरे का भला हो सके या फिर दुनिया का भला हो सके। सुंदर चेहरा होना मायने नहीं रखता इस फील्ड में, अध्यात्म की फील्ड में, मतलब पाठ पूजा करने वाले इन सब चीज़ों में। ज़्यादा कुछ नहीं। हर्षा रिछारिया को पता था कि वो ऑलरेडी सुंदर है, बट उससे मॉडलिंग में कोई स्कोप नहीं मिल रहा था। इसलिए कुंभ मेले का फ़ायदा उठाते हुए नकली जटा, नकली कपड़ा तो नहीं, रंग तो वो नकली नहीं हो सकता, रंग तो ओरिजिनल है ही, भगवा रंग। हालांकि ये बदनाम करने का कोशिश हर्षा रिछारिया का, भगवा को बदनाम करने का, हिंदू धर्म सनातनी को बदनाम करने का इनका एक
मतलब एक अनजाने में ही सही, लेकिन ये बदनाम करने का ही तरीका है। बिकॉज जिस चीज़ में आप कुछ जानते नहीं हो, जिस चीज़ को आपको करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए उस चीज़ को अपने ऊपर धारण कर ले रहे हो, भगवा रंग जटा बना ले रहे हो, और शाही रथ से उतर के तुम कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हो। क्या उसका मकसद? और अभी तक इनसे जब लोगों ने बात करा तो कहती है कि हमें अभी डिसाइड नहीं किया कि हमें हमें साध्वी बननी है या फिर एक नॉर्मल लाइफ जीना है, लाइक शादी विवाह भी करना है। भाई आपने इतना तक का डिसाइड नहीं किया तो फिर आप कुंभ में आ गए। ओके कोई बात नहीं, अगर आप घूमने आते हो तो वहाँ तक की तो नॉर्मल बात है। 40 करोड़ आबादी अभी कुंभ में लोग उतरे हुए हैं सिर्फ घूमने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। बिकॉज देश भर से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। उन्हीं सब में से आप भी एक आ जाते तो कोई बात नहीं था, लेकिन आपने जो पहना है भगवा रंग, साध्वी का रूप बनाया है, ये तो गलत है। और जिस तरह से इन्होंने एक स्ट्रैटेजी के साथ कुंभ का सहारा लिया है, भाई इससे यही पता चलता है कि इनको पता है कि मैं इस फील्ड से ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखती हूँ, इसलिए हम थोड़े दिन के लिए ही पॉपुलर हो जाते हैं। पॉपुलर होने से आजकल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बिग बॉस बना हुआ है लोगों के लिए। बिकॉज आप जितना पॉपुलर हो, चाहे आप घटिया तरह से पॉपुलर हो जाओ या फिर अच्छी तरह से पॉपुलर हो जाओ, जितना भी आप पॉपुलर हो भाई, आप बिग बॉस में आपको वेलकम है। अब देखना जब भी इस बार का बिग बॉस स्टार्ट होगा, इनका नाम ज़रूर आएगा, 100% आएगा। बिकॉज जिस कदर ये फेमस हैं, और बिग बॉस वालों का तो ये धंधा बन चुका है पिछले कई सीजन से कि जितने भी लोग फेमस हैं, लड़की लड़का जो भी हो, चाहे वो अच्छा से फेमस हो जाए या फिर वल्गैरिटी से या फिर बदनाम करके किसी को, वो आ रहे हैं बिग बॉस में और बिग बॉस की टीआरपी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। जितना आजकल ये बिग बॉस फेमस हो चुका है, जब से MC स्टैन जीता है उसके बाद से भाई बिग बॉस का टीआरपी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भर भर के टीआरपी लोगों तक जा रही है। बिग बॉस का तो भला ही भला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर्षा रिसारिया भी इस बार टारगेट में रहेंगे बिग बॉस का, बिकॉज ये अच्छा पॉपुलर हो चुकी है कुंभ के ड्रामे से। ड्रामा ही कह सकते हैं, और कुछ ये नहीं कह सकते कि ये सच में कोई साध्वी है या फिर इनके पास कोई नॉलेज भी है दुनियादारी का। तो शंकराचार्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि चेहरा का सुंदर होना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है इस धर्म के रास्ते पे चलने वालों के लिए। मन का सुंदर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आप अपने आप को कितना लोगों के लिए काम में ला सकते हो, भगवान के लिए आप अपने आप को कितना समर्पित कर सकते हो, ये सब मायने रखता है। इसलिए ये सब बदनाम करने का एक तरीका है, भगवा रंग को या फिर हिंदू धर्म को बदनाम करने का या फिर अपमान करने का ये एक सिर्फ तरीका है। हालांकि कोई भी बड़े संत इस हर्षा रिसारिया से सहमत नहीं है, बिकॉज सबको पता है कि ये किसी और फील्ड की लड़की है, बट पॉपुलर होने के लिए यहाँ पे सिर्फ इस तरह के रंग वेशभूषा में आई है। इसलिए कोई भी बड़े संत इसके खिलाफ ही जा रहे हैं, ना कि इसके फेवर में कोई भी बोलेंगे और ना कभी बोलने वाले हैं। बिकॉज वो लोग असली संत हैं, वो लोग सच में भक्ति की राह पे चल रहे हैं। सनातन को वो लोग दिल से अपनाए हुए, हिंदू धर्म को, सनातनी धर्म को, सबको एक मतलब उन्हें दुनिया को दिखाने से कोई मतलब नहीं, खुद के अंदर शांति चाहिए, खुद के अंदर भगवान की प्राप्ति को निकले हैं। और यही वजह है कि आज कुंभ हमारे देश में पूरे दुनिया भर में फेमस है। तो मेन टारगेट में लास्ट में ये कहूँगा कि हर्षा रिसारिया का कोई साध्वी वाध्वी का ये नहीं है, उन्हें बस बिग बॉस में एंट्री चाहिए। और देखना आप इस बार बिग बॉस में वो कंफर्म जाने वाली है, बिकॉज वहाँ पे इनके लिए एक सीट अभी से ही रखा हुआ है। और देखना इस बार के बिग बॉस सीजन का क्या गजब का माहौल बनने वाला है। एक साध्वी जो साध्वी एग्जैक्टली है भी नहीं, कुछ दिनों के लिए आई और वो बैक टू द नॉर्मल लाइफ वो अपने लाइफ में जी रही है, और उस तरह की लड़की को बिग बॉस में लाया जाए, फिर देखना कितना बड़ा ड्रामा सीन क्रिएट होने वाला है बिग बॉस में अगर ये हर्षा रिसारिया जाती है तो। हालांकि अभी तक तो ये लग रहा है कि जाएगी, बिकॉज इनका पूरा यही एक स्ट्रेटजी है बिग बॉस में जाने का। सो थैंक यू, बाय।